हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैंने 65वीं बीपीएससी में 76वीं रैंक हासिल की है और मुझे बिहार एजुकेशन सर्विस मिला है। मैं पटना ज़िला के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं और मैंने अपनी स्कूलिंग तक की पढ़ाई अपने गांव में रहकर ही पूरी की है। मैंने 65वीं प्रीलिम्स की तैयारी अपने कॉलेज में रहते हुए की और मैं वो क्वालिफाई करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और 66वीं प्रीलिम्स की भी तैयारी मैंने 20 दिन में की थी। इसीलिए आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, जिससे आप 2 महीने में तैयारी करके 67वीं प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर पाएंगे। 67वीं प्रीलिम्स देने के लिए सबसे पहले हमें पेपर का एनालिसिस करना होगा। तो बीपीएससी के पेपर में मेजर पोर्शन जो होता है वो हिस्ट्री का होता है और करंट अफेयर्स का होता है। 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से और 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। बाकी होते हैं 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, 10 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए, 10 पॉलिटी का हो गया, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए, कुछ एनवायरनमेंट के हो गए, कुछ बिहार स्पेशल हो गए। तो हमें सबसे पहले फोकस करना होगा हिस्ट्री के सवालों पर। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पर सबसे पहले फोकस करना होगा। तो हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, पहला मॉडर्न, दूसरा मिडिएवल और तीसरा एंशिएंट। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न पे फोकस करना चाहिए क्योंकि मेजर सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री करने के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं और इसके अलावा आप घटना चक्र की प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिएवल में भी आप 10 से 15% सवाल हिस्ट्री के 10 से 15% सवाल मिडिएवल से आते हैं। तो मिडिएवल में भी आपको मेजर जो फोकस करना है वो मराठा एम्पायर पे करना है एंड तुगलक एम्पायर पे करना है, तुगलक डायनेस्टी एंड मराठा डायनेस्टी पे करना होगा। और एंशिएंट से 1-2 सवाल आते हैं, तो आप उस पर थोड़ा कम टाइम दें तो अच्छा रहेगा। फिर हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स पे जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो न्यूज़पेपर तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हमें करंट अफेयर्स को करने के लिए हम 3 से 4 जो मोस्ट अपडेटेड मैगजीन्स होंगी उन्हें वो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीडी हो गया, एडोटेरिया है, घटना चक्र है, परीक्षा मंथन है। तो आप मोस्ट अपडेटेड जो भी 4-5 मैगजीन्स हों उसको ला के कवर करें 10 एग्जाम्स के 10 से 15 दिन पहले। हिस्ट्री करंट अफेयर्स के बाद आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ बने। फॉर एग्जांपल मेरे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मैथ्स तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है मैथ्स में, बाकी बच जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ें, लूसेंट पढ़ें एंड घटना चक्र सॉल्व करें। घटना चक्र सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देन आ जाता है पॉलिटी में अप्रॉक्स 10 सवाल आते हैं एंड वो 10 सवाल आपको घटना चक्र से मिल जाएंगे। अब घटना चक्र जब सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ ही आर्टिकल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना लीजिए और वो उन सारे आर्टिकल्स को याद कर लीजिए, तो पॉलिटी का सवाल आपका हो जाएगा। देन आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसका फ़ायदा आपको प्रीलिम्स में तो होगा ही होगा, इसके साथ ही आपको मेंस में भी फ़ायदा होगा। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा मेंस में देते हैं, खासकर जीएस पेपर 2 में, तो आपके स्कोर अच्छे आएंगे। एंड बाकी सब्जेक्ट्स आप थोड़ा कम टाइम देके कर सकते हैं क्योंकि एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है बस। तो हमें बस कट ऑफ क्लियर करना है और कट ऑफ क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से सेफ स्कोर होना चाहिए। जैसे पिछली बार 108 नंबर गया था, तो 5 नंबर आप प्लस मान के चलें। अगर आप 5 नंबर लीड पर हैं तो ये सेफ स्कोर माना जा सकता है और आप बेफिक्र होकर मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो अब हम आते हैं बुक लिस्ट पे। बुक लिस्ट के लिए सबसे पहले हिस्ट्री का तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अगर बिहार हिस्ट्री पढ़नी है, बिहार हिस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार हिस्ट्री के लिए आप इम्तियाज़ अहमद की किताब पढ़ें। उसकी 2 किताब आती हैं, एक में जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं और एक जिसमें आपको चैप्टर्स मिलेंगे, तो आप दोनों किताब पढ़ें। इसके अलावा आप बिहार समग्र पढ़ें एंड राजीव अहीर के अलावा आप बिपिन चंद्रा भी रेफ़र कर सकते हैं। एंड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो बेसिक है, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत एंड घटना चक्र। करंट के लिए भी मैंने बता दी। प्रीलिम्स के लिए आपको मैगजीन्स पढ़नी है एंड जब मेंस के लिए होगा तो मेंस के लिए आप किसी कोचिंग का मंथली मैगजीन रेफ़र कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे से अच्छा, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे से अच्छा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें आपको बिहार गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज एंड डेटा मिल जाता है। जैसा कि आप ज्योग्राफी में अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो ज्योग्राफी का सवाल आप गेस नहीं कर सकते हैं,
तो इसके लिए आप एटलस रेफ़र करें, ओडिएंट एटलस, जहाँ पे एक लिस्ट होती है लेक्स की, डेजर्ट की, माउंटेन्स की, तो ये रेफ़र करें। आप वहाँ से सब पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से सवाल आपको मिल सकते हैं प्रीलिम्स में। और बाकी 150 सवाल में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप ये गलती ना करें कि आप सवाल छोड़ के आएँ। आपको सवाल छोड़ के नहीं आना है, आप गेस करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करके आएँ। प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज। खासकर अगर आप बिगनर हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 50 से 60, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो 50 से 60 टेस्ट सीरीज लगाई थी। आपके पास भी टाइम है, 2 महीने टाइम है। आप आराम से पर डे एक टेस्ट सीरीज लगाएं और उसको रिवाइज करें। साथ ही साथ आप कंटेंट भी पढ़ते जाएं। ऐसा नहीं कि पहले हम कंटेंट पढ़ लेंगे बाद में टेस्ट देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा कि आपको पूरी नॉलेज हो जाए और आप तब टेस्ट लगाएं। तो आप पर डे एक टेस्ट सीरीज लगाएं और उसको रिवीजन करें। एंड टेस्ट सीरीज के बाद लास्ट में कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूँगी कि आप पहला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट की तरह दें।